कि सरकार ने जो अपनी मंडी बनाई है, बजाय उस पर ध्यान देने के जो प्राइवेट मंडी संचालित हो रही है वो भी अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर उस पर इतना संरक्षण, उतनी मेहरबानी क्यों? बस मेरा एक ये सवाल है। इसका किसी के पास, अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई जवाब हो तो मुझसे बात करें। 8वें दिन भी जारी रहा व्यापारियों का धरना। कलुआराम मंडी बंद कराने की मांग पर अड़े व्यापारी। आगरा की नवीन फल सब्जी मंडी बरौली अहीर में व्यापारियों का धरना लगातार 8वें दिन भी जारी रहा। व्यापारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक कलुआराम मंडी को बंद कर नवीन फल सब्जी मंडी बरौली को पूर्ण रूप से संचालित नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर व्यापारियों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि कथित अवैध रूप से संचालित कलुआराम मंडी को बंद किया जाए और सरकारी नवीन फल सब्जी मंडी बरौली अहीर को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। व्यापारियों का आरोप है कि वर्षों पहले बनाई गई सरकारी मंडी आज भी उपेक्षा का शिकार है और धूल फांकने को मजबूर है। उनका कहना है कि सरकारी सुविधाएं होने के बावजूद व्यापारियों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि निजी मंडियों को संरक्षण मिलने का आरोप भी उन्होंने लगाया। धरनारत व्यापारियों ने यह भी कहा है कि प्रशासन द्वारा सुल्लड़ मंडी पर कार्रवाई कर उन्हें लॉलीपॉप थमा दिया गया है। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई केवल कलुआराम मंडी को लेकर है और जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। व्यापारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर फैसला नहीं लिया गया तो धरना प्रदर्शन और अधिक उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगरा प्रशासन व्यापारियों की मांगों पर कब तक निर्णय लेता है या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और व्यापक रूप लेता है। देखिए यह रिपोर्ट। सब्जी मंडी में धरने का आज 8वां दिन है, क्या कहना है इसमें? मेरा नाम प्रविंद्र सिंह है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मतलब सरकार की और शासन की मंशा है, इतनी चुप्पी क्यों, इतनी मेहरबान क्यों? जो प्राइवेट मंडी को जो संरक्षण प्राप्त है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों का भी संरक्षण प्राप्त होगा कि उनके इतने हौसले बुलंद हैं कि वो बड़े मतलब कह देते हैं किसी में हिम्मत हो या ताकत हो तो इसे बंद करके दिखाएं। तो मैं तो समझना चाहता हूँ कि सरकार ने जो अपनी मंडी बनाई है, बजाय उस पर ध्यान देने के जो प्राइवेट मंडी संचालित हो रही है वो भी अवैध रूप से नियमों को ताक पर रखकर उस पर इतना संरक्षण, उतनी मेहरबानी क्यों? बस मेरा एक ये सवाल है। इसका किसी के पास, अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई जवाब हो तो मुझसे बात करें। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आज 8वां दिन है और ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। अगर सरकार और शासन ने इस पर त्वरित अगर जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो निश्चित रूप से हम भूख हड़ताल के लिए भी बाध्य होंगे और इसके लिए शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। शासन प्रशासन की कोई मिली मजबूरी ऐसी आ गई है, पता नहीं पड़े क्या मजबूरी है कि 8 दिन हो गए हमें बैठे हुए। 8 दिन में ना तो बसई मंडी को स्थगित किया जा रहा है, ना कोई अधिकारी यहाँ पे आ रहा है अपना जवाब लेके। कोई कैसा भी सिटी मजिस्ट्रेट कोई प्रभाव नहीं हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, वो 8 दिन का आश्वासन दे, 8 दिन भी पूर्ण होने जा रहे हैं शाम तक, अभी तक कोई नहीं हुआ है। ऐसी क्या मजबूरी है शासन प्रशासन की, क्या दबाव है, क्या वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? क्या मान लो कि सही सुल्लड़ मंडी को बंद करा दिया, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ रहा है? कलुआराम मंडी के चक्कर में ये बैठे हुए हैं। सिकंदरा मंडी पे भी हड़ताल चल रही है, सारे लोग परेशान हैं और सरकारी मंडी बनी हुई है, इतना पैसा लगा हुआ है। क्या ऐसी क्या मजबूरी है शासन प्रशासन की, क्या वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? सिटी मजिस्ट्रेट आए थे पहले दिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, 8 दिन का आश्वासन दिया था उन्होंने। हवाई रहा, वो ऐसा दबाव पड़ा हुआ है शासन प्रशासन का कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। शासन में तो चाहे तो इतनी दम होती है कि 24 घंटे में कहीं से कहीं हो जाता है, अगर सही प्रयोग किया जाए तो। जब उन पर कोई लिखा पढ़ी नहीं है, मेरा तो घोषित हो गए, वो कलुआराम मेरे तो घोषित हो गए सब, मान लो कोई वैध वो नहीं है, वो उनमें कोई लिखा पढ़ी क्या। मैं तो इतना सा कहूँगा कि भाई ये हमारी सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और वास्तविकता की बात को बिल्कुल भी निकालना ही नहीं चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 8 दिन हो गए, 8 दिन में ऐसा छोटा सा फैसला नहीं कर पाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है, उसके बावजूद भी ये बिके हुए समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ ये हमारे
मंडी परिषद भी बिका हुआ है। नहीं, अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए था। तो मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला हो। अगर फैसला नहीं होता है तो इससे आगे बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन दोनों की होगी। क्या मानते हैं, महज एक बाड़े को बंद कर दिया गया, सुंदर बाड़े को? ये एक लॉलीपॉप दिखाया गया है। केवल इस तरीके की कार्रवाई तो पहले भी की गई है। इस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्लियर कार्रवाई होनी चाहिए, क्लियर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि स्पष्ट हो सके, जिससे कि ये मंडी चल सके। बता दीजिए, एक ही मांग बता दीजिए कि अब हमारी ये मांग है और ये कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि हमारी बरौली मंडी को सुचारू रूप से पूर्ण रूप से चालू किया जाए।